नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन सीरीज हिंदी में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज 6th क्लास है और हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक ठीक शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस प्रकार है, ठीक ठीक प्रदर्शित करिए। जैसे शब्द है बेटा सुंदरता, अपनाया, आप और उष्ण। ये जो बेटा सुंदरता है ये सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। ऐसे अपनाया क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है। आप क्या है, उष्ण क्या है। सबसे पहले सुंदरता क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है, अर्थात इसको विशेषण होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि विशेषण शब्द हमें मिल जाए। तो यहाँ संज्ञा मिल रहा है, ये गलत। क्रिया मिल रहा है, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे बेटा सर्वनाम मिला, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी सही होने की उम्मीद है। अभी बी और ई नंबर 2 ही सही है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। जो अपनाया है, अपनाया क्या है, अपनाया एक प्रकार की क्रिया है, ना कि यहाँ पे संज्ञा दिया गया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे होता विशेषण के बाद क्रिया, आप सर्वनाम और उष्ण क्या होती, उष्ण फिर से विशेषण होता, तो यहाँ पे सही रहता। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 51 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। थोड़ा बुढ़ापा एक फीलिंग्स है, तो जो बुढ़ा होने, बूढ़े लोग होता, तो बूढ़े लोग हो जाता बेटा जातिवाचक संज्ञा, या वृद्ध जन होता तो हो जाता जातिवाचक संज्ञा। पर यहाँ केवल बुढ़ापा के बारे में चर्चा कर रहा है, उस फीलिंग के बारे में चर्चा कर रहा है जो बूढ़े लोगों में होती है। अर्थात यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ भाववाचक संज्ञा। 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा बेटा एक चीज और, कल की क्लास में हम लोग क्रिया अव्यय की क्लास लें या हम लोग वर्णमाला प्रारंभ करें। निम्नलिखित में से क्या चीज प्रारंभ करें, आप कमेंट करके बताइएगा। जो टॉपिक आप कहेंगे उस टॉपिक को उठाया जाएगा। क्वेश्चन है, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, बाजार शब्द से किस प्रकार की संज्ञा का बोध होता है। तो बेटा ध्यान रखिए, जो बाजार शब्द है इससे बेटा समूहवाचक संज्ञा है, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा महीना भाद्रपद के महीने के बाद आता है। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा मुझे खुद नहीं याद रहते हैं, इसको बेटा याद कर लेना। मैं इसकी लिस्ट नीचे लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिस्ट लगा दूंगा हिंदी माह के त्योहारों के बारे में, जो आपके लिए बड़े काम के रहेंगे। भाद्र पक्ष के बाद कौन सा महीना आता है, तो वो आता है अश्वनी। यहाँ पे 54 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मैंने भी रट्टा ही मारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इस शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या है। क्या बेटा भाववाचक संज्ञा राम है, सुरेश है, निर्वाह है या मित्रता है। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। अब बेटा देखो, राम और सुरेश ये तो संज्ञा के उदाहरण हो गए, निर्वाह करने की बात हो रही तो ये बेटा क्रिया हो गई। जो मित्रता है यह बेटा भाववाचक संज्ञा है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे, ऑप्शंस यहाँ पे हुआ डी नंबर सही। 55 का ऑप्शन नंबर डी सही लगाते। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, चांदनी चौक कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ध्यान रखो, एक चौक है जिसका नाम है चांदनी चौक। हम लोगों ने बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, या किसी भी पर्वत, दर्रे, महासागर, नदियां, किसी का भी अगर नाम है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात 56 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा क्या है। अब बेटा ये तो आपको पता ही होगा कि इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कहाँ पे होगी। जो भाववाचक संज्ञा वो मिठास शब्द में, अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बचपन, शैशव, दैवत्व, देवत्व, मित्रता, अहंकार और स्वायत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं। ये शब्द बेटा जातिवाचक है, पुरुषवाचक है, भाववाचक है या इनसे कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, बच्चे के अंदर बचपन का भाव, शैशव के अंदर शैशव का भाव, देव के अंदर देवत्व का भाव, मित्र के अंदर मित्रता का भाव, जो अहंकारी व्यक्ति उनके अंदर अहंकार का भाव, खुद के अंदर स्वायत्त का भाव। अर्थात ऑप्शंस क्या आ रहा है, ये सभी सभी भाववाचक संज्ञा, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है।
जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है। क्या जवान जातिवाचक नहीं है, बालक जातिवाचक नहीं है, सुंदर जातिवाचक नहीं है, मनुष्य जातिवाचक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सुंदर जो विशेषण है ये जातिवाचक नहीं है। 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? इनमें से किसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चलो पहले चर्चा करते हैं। वकील, पुस्तक, और ये वकील जो रहा ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लखनऊ, आम, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। कृष्ण, कमायनी, मिठास भाववाचक संज्ञा। राम, रामचरितमानस, गंगा ये सभी नाम है, अर्थात 60 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहाँ पे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अमीर में सभी शब्द भाववाचक है, गरीब, समूह या मिठास। जो समूह है ये बेटा भाववाचक संज्ञा नहीं रहा यहाँ पे। अब इसी तरह देखो, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सी नंबर में सभी के सभी भाववाचक संज्ञा, अर्थात 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? मान लेते हैं स्वतंत्रता यहाँ पे रेखांकित थी, इसमें तो स्वतंत्रता भाववाचक है, जातिवाचक है, गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा ये भाववाचक संज्ञा, अर्थात 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, सड़कें चौड़ी बनाएगी, इसमें चौड़ी क्या है? जो चौड़ी है ये कर्ता है, पूरक शब्द है, या मुख्य क्रिया है, या पूरक कर्ता, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखना जो चौड़ी है वो पूरक शब्द है, इसकी वजह से पूर्ण हो जाता है वाक्य। सड़कें बनाएगी कैसे बनाएगी? पूरक शब्द लगा चौड़ी, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, तो बेटा हर प्रश्न का जवाब आपको जल्दी जल्दी देना है, जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते रहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखो, सहसो शब्द कौन सी संज्ञा का पद है? सहसो शब्द भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या इनमें से? सहसो शब्द शिशु के अंदर है, अर्थात ऑप्शन कह रहा भाववाचक संज्ञा। 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करो। मानव में बेटा मानवता का गुण होगा, मनुष्य में मनुष्यता का गुण होगा, अर्थात भाव किसका होगा यहाँ पे? मानवता का। ऑप्शंस किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। मानव में मानवता का गुण होगा, यही सेम। नेक्स्ट प्रश्न पूछना है जिसको ध्यान से आपको देखना और सही जवाब देना है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा है? संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा है? संज्ञा से बेटा जो शब्द विशेषण बन रहा है, संज्ञा से कौन सा शब्द विशेषण है? दैनिक शब्द, आपसी शब्द, टिकाऊ शब्द, या अगला शब्द? जल्दी से बताओ संज्ञा से निर्मित विशेषण। संज्ञा से निर्मित जो विशेषण रहा दिन से दैनिक बनता, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 66 का ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है और इसको ध्यान से देखना कि प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछना चाहता है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या है? बाप का संबंधवाचक शब्द, बाप में के अंदर संबंधवाचक संज्ञा क्या है? बाप से जो संबंधवाचक संज्ञा बेटा इनमें से कोई नहीं, ना बापा, ना बापती, ना बापौता, ना बापौती। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? ई नंबर सही रहा। नेक्स्ट नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो और देखो बेटा अगला प्रश्न पूछना चाहता है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग क्या है? बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, ये जो बड़े शब्द है ये संज्ञा के लिए उदाहरण है, विशेषण के लिए प्रयुक्त है, सर्वनाम के लिए प्रयुक्त है, या क्रिया विशेषण? पहले तो बेटा बड़े बड़ाई ना करें, अर्थात ये यहाँ पे संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, तो आपको बेटा जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, शब्द प्रकार के आधार पे मनुष्यता शब्द में कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, प्रेरक कारक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, मनुष्यता मनुष्य के अंदर भाव है, मनुष्यता की, अर्थात मनुष्यता क्या है? मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन रहा बेटा 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है और इस प्रश्न को ध्यान से देखना और सही जवाब देना। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? वर्ग, सेना, झरना या सभा, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? दो बेटा, झरना जो ये समूहवाचक नहीं है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, अर्थात 70 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? भाववाचक संज्ञा बेटा देखो, अकेलापन भाववाचक है, दृढ़ता भाववाचक, परंतु वृक्ष भाववाचक नहीं है। आय, साधना, ऊंचाई, तीनों के तीनों भाववाचक मिल गए, अर्थात 71 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। गाय बेटा यहाँ पे भाववाचक नहीं है, यहाँ राधे श्याम भाववाचक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? अब बेटा यहाँ पे पशु के बारे में पूछ रहा है, पशु व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रववाचक? जो बेटा पशु शब्द है ये बेटा कौन सी संज्ञा है? जो बेटा पशु कंप्लीट एक जाति की बोध करा रहा है, एक कम्युनिटी का बोध कराता है, अर्थात पशु जातिवाचक संज्ञा रहा है। 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, साफल्य शब्द क्या है? साफल्य शब्द भाववाचक है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है? साफल्य शब्द क्या है? साफल्य शब्द बेटा भाववाचक संज्ञा, अर्थात 73 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प गिरना, कूदना, जंगली या ठगी। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है? तो बेटा भाववाचक संज्ञा ठग, जो ठग है उसके अंदर ठगी का गुण होगा, जंगल में जंगली का गुण, कूदना, ठीक, ये तीनों नहीं। ऑप्शन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी सही रहा, 74 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? बड़े लोगों में बड़प्पन का भाव होगा, अर्थात भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो नहीं सकता, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, पदार्थवाचक है नहीं, इनमें से कोई नहीं की पॉसिबिलिटी, इसी पर हमें एक मिल गया, अर्थात 75 का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा देखो, ये आज का सेशन छोटा सा शॉर्ट रखा गया क्योंकि संज्ञा के बाद कल के दिन से नए सेशन स्टार्ट होंगे। तो अगर आप अभी तक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो पहले इस दोस्त अपनी कम से कम 50 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए सेशन नए जानकारी, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।